हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिशियन पर। प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास रहेगी अनुपात और समानुपात पार्ट 2। इससे पहले हमने एक क्लास ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से करवाई हुई है, तो पहले वो क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें दिया रहता है अनुपात। देखते हैं हम सबसे पहले ए अनुपात बी। ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी 2:3। इस प्रकार से हम हमसे ये पूछेगा पहला और लास्ट, पहले और लास्ट का अनुपात जब पूछता है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जैसे कि ए अनुपात सी हमसे पूछता है तो क्या करेंगे, आर पार जो एक टेबल से कट रहा है उसको काट देते हैं और ऊपर से नीचे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही पहले और अंतिम का अनुपात होता है। चलिए, जैसे कि इससे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से नीचे क्या करना है, हमें गुणा करना है। ऊपर से नीचे क्या करना है, गुणा। चलिए, 1:1 अनुपात 3:3, तो 1:3 यानी ए अनुपात सी क्या होगा, 1:3 होगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार हमसे ये पूछेगा ए अनुपात बी, जैसे कि 1:2 दे रखा हो, बी अनुपात सी 2:3 दे रखा हो, तो हमसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तीनों का अलग अलग से अनुपात पूछ लेगा। तो चलिए, ऐसे में हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी यानी 1:2 और बी अनुपात सी यानी कि 2:3, इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा अन लिखेंगे। उल्टा अन यानी इस प्रकार से, देखो आप ऐसे ऐसे इस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2:1 2, 2×2 = 4, 2×2 = 4, 3×2 = 6 यानी 2:4:6। अब इसका सरल रूप में लिखना है, यानी किसी एक टेबल से कट रहा है तो और काट दीजिए इसको। 2:1 2, 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो 1:2:3 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका इसका ये है। और इस एक तरीका इसका क्या हो सकता है, जैसे कि ए अनुपात बी हमें दे रखा हो 2:3, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी दे रखा हो 5:6। तो एक तो हमसे ये पूछता है कि ए अनुपात डी क्या होगा, ए अनुपात डी क्या होगा। तो इसका तरीका तो हमारा वही है, आमने सामने किसी एक टेबल से कट रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, उसको काट दीजिए। जैसे कि 3 से 3 कट गया, 2:1 2, 2×2 = 4। क्या और भी कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा कोई भी। तो ऊपर से नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बचे हो उसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, करिए। 5:1 5 अनुपात 6×2 = 12। तो ए अनुपात डी क्या निकल के आ गया, सीधा सीधा 5:12 आ गया। 5:12 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है, ए अनुपात डी निकालना हो तो यदि यदि वो पूछे, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना हो तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लीजिए। ए अनुपात बी लिखो 2:3 है, 2:3 है। फिर बी अनुपात सी कितना है, 3:4 है, 3:4 है। सी और डी का अनुपात कितना है, 5:6 है, 5:6। ऐसे लिख ले, सबको ऐसे लिख ले। ठीक है, जिसके सामने जितने भी खालिस्तान है उसको उसके सामने वाले अंक से भर दो। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गए। ठीक है, चलिए, जैसे कि ये खालिस्तान है, इसको क्या करेंगे, इसके आगे वाले अंक से यानी 3 है तो दोनों को 3 से भर दो। 3 लिख दो, दोनों जगह पे 3 लिख दो। इसी प्रकार से इसके सामने क्या है, 4 है तो यहाँ 4 लिख दो। इसके सामने क्या है भाई, 3 है तो यहाँ 3 लिखो और यहाँ 5 लिख दो, 5। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यही इनका ए बी सी और डी का अनुपात हो जाएगा। ऊपर से नीचे क्या करना है, हमें गुणा करना है। करो, 5×3 = 15, 15×2 = 30 अनुपात 5×3 = 15, 15×3 = 45 अनुपात 5×20 = 20, 30 = 60 अनुपात 6×4 = 24, 24 × 30 = 72।
ठीक है, इसको सरल करने के लिए किसी एक टेबल से अगर ये कट रहे हैं तो आप इसको काट सकते हो। ठीक है, यानी ये 3 से कट रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये 3 से कट रहे हैं, 10 पे, 15 पे, ये 20 पे कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ये 24 से कट रहा है। क्या और भी किसी टेबल से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 10 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 24 ए बी सी और डी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप, दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है, उनका योग 72 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 अनुपात 5 है, कोई दो संख्या है ए और बी दो संख्याएं हैं, 4 अनुपात 5 में है, और इनका योग कितना है भाई? इनका योग कितना है? 72 है, इक्वल टू 72। हमारे हिसाब से यूनिट के हिसाब से 9 आ रहा है, 9 यूनिट का मान इसने दे रखा है 72, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? 9 8 72, 1 का मान आ गया 8, 1 का मान 8 आ गया, ये हम हमारे अनुपात में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी हमारे यूनिट कितनी है? 5 है, तो 5 गुणे 8, तो बड़ी संख्या क्या आ गई? 40 आ गई। छोटी पूछता तो 8 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाती, 8 चौके 32, छोटी संख्या क्या होती? 32 होती। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ क्या करते हैं हम, 4x मान लेते, इसको 5x मान लेते, फिर भी वही होता कि 9x इज इक्वल टू 72 होता। नेक्स्ट पेज पे देख लो आप, जैसे कि 4 अनुपात 5 थी संख्याएं 4 अनुपात 5 में है, मानना दोनों संख्याएं, एक तो होगी 4x और दूसरी क्या है? 5x, 1x और 4x और 5x है। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो आप, प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि दोनों का योग कितना है? 72 है, दोनों का योग 72 है, तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 72, यानी 9x इज इक्वल टू 72। x का मान निकल के क्या आ गया? 8 आ गया। तो x का मान हम यहाँ रख देंगे, बड़ी पूछा था तो 5 गुणे 8, 5 8 40x हो गया। x मानने से प्यारे साथियों हमें क्या फायदा मिलेगा? जब यह संख्याएं मल्टीप्लाई की बात करेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है, तब हमारे को दिक्कत आएगी यदि हम x नहीं मानेंगे तो। ठीक है, प्लस और माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, x मानो या ना मानो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 अनुपात 20 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप वही होता है, अनुपात को सबसे छोटे रूप में लिखना होता है, सबसे शुद्ध रूप वही माना जाता है। यानी किसी एक टेबल से जब तक वो कटता रहे उसको काटते रहिए। इसको काटो, देखो 5 3 15, 5 चौके 20, तो सरलतम रूप क्या गया? 3 अनुपात 4 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a अनुपात b 3 अनुपात 4 है, b अनुपात c 8 अनुपात 9 है, तो a और c का अनुपात बताओ। a और c का अनुपात बताना है हमें। a अनुपात b 3 अनुपात 4 दे रखा है, b अनुपात c क्या है? 8 अनुपात 9 है। ठीक है, आर पार इसको काट सकते हो आप किसी एक टेबल से यदि है कट रहा हो तो, जैसे कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अभी क्या करना, ऊपर से नीचे इसको क्या करना? गुणा कर देना है, गुणा कर देना, वही ए पहले और अंतिम का अनुपात आएगा। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। ठीक है, 2 अनुपात 3, ए और सी का अनुपात क्या है? 2 अनुपात 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 14 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है हमें। 7 14 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती में क्या करेंगे हम? जैसे एक फॉर्मूले का यूज होगा, b इंटू सी डिवाइड बाय ए। ठीक है, b और c यानी 14 और 21 की 14 गुणा 21 डिवाइड बाय a यानी 7, 7 दूनी 14, 21 दूनी 42, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ जाएगा। 3 हमें दिया है और चौथा का अनुपात हमें पूछा है, तो हम इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं? दूसरा तरीका इसका ये था, देखो दूसरा भी बता देता हूँ। जैसे कि ये a है, a दिया है, अनुपात b दे रखा है, समानुपात c दे रखा है, ये हमें निकालना है चौथा। तो मैंने आपको पहली क्लास में ये सिखाया था कि बीच वाले की गुना और इक्वल टू होता है बाहर वाले की गुना के,
ये मैंने आपको पहले सिखाया था, पहली क्लास में मैंने ये सिखाया था कि बीच वाले की दोनों की गुणा बाहर वाले के गुणा के इक्वल होता है। तो इसको इक्वल रख लीजिए, b इंटू सी, और इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू एक्स आ गया। ये a इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा भाई, बराबर की साइड जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो x का मान निकल के आ गया हमारे पास b गुणा सी बटा a। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां से निकल के आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 और 16 का मध्यानुपाती, 4 और 16 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है, a और b जो दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके और अंडर द रूट में रखना है, वर्गमूल निकाल देना है। चलिए, जैसे कि a इंटू बी अंडर द रूट, a क्या है 4 है, b क्या है 16 है, अंडर रूट, तो 16 चौक 64, 64 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 8 आएगा, 8 गुना 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा 8 मध्यानुपाती के लिए, मध्यानुपाती के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि मध्यानुपाती निकालना था, तो मध्य में क्या है, जैसे हमने क्या माना, देखो पहला मान लेते हैं कि x होगा, तो x अनुपात a समानुपात b अनुपात x। ठीक है, अनुपात x, मध्यानुपाती ये है। तो हमें ये पता है, हमें पता है कि इन दोनों की गुणा बाहर वाले के गुणा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने पहली क्लास में अच्छे से सीख लिया था। चलिए करके देखते हैं। तो x और x की गुणा कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, इक्वल टू a इंटू बी, a इंटू बी, एक्स के ऊपर क्या है भाई, रूट है। ठीक है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में आ जाएगा, a इंटू बी। चलिए देखो, x इज इक्वल टू a इंटू बी अंडर द रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1000 को a और b में 3:2 के अनुपात में बांटा गया है, a का हिस्सा कितना है। 1000 को हमें 3:2 में बांटना है भाई। ठीक है, 1000 को क्या करना है, 3:2 के अनुपात में बांटना है। चलिए, a अनुपात b 3:2 है, और राशि कितनी है भाई, 1000 है। यूनिट देख लो आप, 3 और 2 को जोड़ो 5, इस 5 का मान दे रखा है भाई 1000, कितना 200 गुना है, यानी 1 यूनिट का मान 200 आ गया। तो हमारे पास a का पूछा था, a की 3 है, तो 3 गुणा 200 यानी 600 रुपये। ठीक है, a का हिस्सा कितना है 600 रुपये, और b का 400 हो जाएगा। इस प्रकार से बांटना है। कैसे बांटना देखो आप, जो भी राशि बांटनी हो उसको ऊपर लिख लो, नीचे क्या लिखना है, जो जितने भी अनुपात दे रखे हैं, चाहे 1 2 हो, 4 हो, 6 हो, कितने भी हो, उसका जोड़। 3 अनुपात 2 था ना, तो 3 जमा 2, नीचे दोनों का जोड़ लिखो, गुणा में जिसका हिस्सा निकालना है उसी को लिख लो। जैसे a का निकालना था तो a का गुणा 3 कर दो, 2 को निकालना होता तो गुणा में 2 कर देते। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है इसको। कभी भी अनुपात में बांटना हो तो ऐसे बांटना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ऊपर जिस राशि को या जिस संख्या को बांटना हो उसको ऊपर रखो, नीचे जो अनुपात दे रखा है उसको जोड़ लो। ठीक है, उसको जोड़ के और उससे भाग दे लो, गुणा में जिसकी अनुपात निकालना हो उसी की गुणा कर दो, जिसका जो भाग निकालना हो उसी की गुणा कर दो। ठीक है, जैसे कि 1000 डिवाइड बाय 3 और 2 5। अब a का निकालना था तो हमने गुणा में 3 ले लिया, a का 5 से इसको काटो भाई, 5 दूनी 10, 2 जीरो ये बच गए, तो 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो पीछे आ गया, तो 600 रुपये आ गया a का। तो अनुपात में कभी भी बांटना हो इस प्रकार से बांटना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक थैले में लाल और नीली गेंदों का अनुपात 5:7 है, यदि कुल गेंदें 60 है तो लाल गेंदों की संख्या क्या होगी। देखो, लाल गेंद और नीली गेंद दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, 5:7। यानी यदि लाल गेंद थैले में 7 है तो नीली गेंद वहां कितनी है, लाल 5 है तो नीली कितनी है, 7 है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। तो कुल गेंद कितनी है भाई, 60 है। कुल कितनी है भाई, 60। तो हमारे हिसाब से अनुपात के हिसाब से कुल कितनी हो गई, 7 और 5 12,
तो इस 12 का मान दे रखा है इसने 60। तो 1 यूनिट का मान निकल के आ गया भाई 5, 1 का निकल के आ गया 5, तो 5 से गुणा कर दो जो भी निकालना हो। जैसे लाल गेंद निकालनी है तो लाल यूनिट हमारे पास 5 है और 1 यूनिट का मान भी 5 है, तो 5 गुणा 5 यानी लाल गेंद जो है वो 25 है। लाल गेंद हमारी जो है 25 है। और ये वही था पिछला सवाल हमने जो किया था, जिस राशि को अनुपात में बांटा उसी प्रकार से इसको बांटना है। ठीक है, एक बार चलो और देख लीजिए ताकि आपको जिसको नहीं आ रहा है उसको बड़े आसानी से समझ आ जाए। जैसे सबसे ऊपर लेंगे हम, जो भी संख्या होगी या राशि होगी ऊपर लेते हैं, भाग किससे करेंगे, जो अनुपात दे रखा है उसको जोड़कर। 5:7, तो 5 जमा 7 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे जिसका जो भाग निकालना है। जैसे लाल गेंद का निकालना था तो लाल अनुपात में क्या दे रखी थी 5, तो हम गुणा में 5 करेंगे। 60/7 और 5 12 गुणे 5, 12 पंजे 60, 5 5 25। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये निकाला था। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 54 है। देखो ये गुणनफल वाला मैं आपको बता रहा था, वही सवाल आ गया है कि यहाँ पर हमें x मानना जरूरी हो जाता है। तो माना वो संख्याएं, माना दोनों संख्याएं क्रमश 2x हुआ 3x है, 2x हुआ 3x है। ठीक है, और उनका गुणनफल, तो उनका गुणनफल तो प्रश्नानुसार उनका गुणनफल देखो आप, तो 2x इंटू 3x इज इक्वल टू दे रखा है हमें 54 है। 3 दूनी 6x, 6x और x की गुणा क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर हो जाएगा। 3 दूनी 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 54 है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 54/6, 6 निम 54। तो x का मान क्या आ गया, x का मान इधर ये स्क्वायर में है तो ये अंडर के रूट में चला जाएगा, तो x का मान निकल के आ गया 3 भाई। तो 2x और 3x हमने मानी थी, तो पहली संख्या क्या हो गई भाई, 3 दूनी 6 हो गई और दूसरी 9 हो गई। 2x और 3x थी ना संख्या, तो x का मान यहाँ रख दो, 2 गुणे 3, एक तो हमारी 6 निकल के आ गई, 3 गुना 3, एक संख्या हमारी थी 9 निकल के आ गई। ठीक है, 6 और 9, तो वो संख्या क्या थी भाई, 6 और 9 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 और 18 का तृतीय अनुपाती हमें ज्ञात करना है। 12 और 18 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, b का स्क्वायर करेंगे बटे a, b स्क्वायर बटा a होता है तृतीय अनुपात। b स्क्वायर, जैसे ये a है ये b है, 18 गुणा 18 b स्क्वायर डिवाइड बाई a है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 नीम 18 और 3 नीम 27 में। तो तृतीय अनुपात क्या निकल के आ गया भाई, 27 निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया। ठीक है, बी स्क्वायर कैसे हुआ, देखो दो अनुपात हमें दे रखा है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, ये हमें निकालना था, ये हम मान लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंदर वाले की गुना हमेशा बाहर वाले की गुना के बराबर होती है। ठीक है, तो ए एक्स, इन दोनों की गुणा ए एक्स इज इक्वल टू बी गुणा बी, बी गुणा बी, एक्स इज इक्वल टू बी गुणा बी बटे ए। तो ये बी स्क्वायर बटा ए यहाँ से निकल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x अनुपात y 5:2 है तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान क्या होगा। x अनुपात y हमें दे रखा है 5:2, 5:2 दे रखा है, यानी x बटे वाई कितना है भाई, 5/2 है, 5/2 है। x के इक्वल क्या है भाई 5 है और y के इक्वल क्या है 2 है। ठीक है, y के इक्वल क्या है 2 है। चलिए x के स्थान पे आप 5 रख लो और y के स्थान पे 2 रख लो, तो x प्लस वाई यानी कि 5 + 2 अनुपात 5 - 2, 5 और 2 7 अनुपात 5 में से 2 जाए 3, तो 7:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 दे रखा है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, परिमापों का अनुपात क्या होगा।
इसको निकालते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो एक का क्या दे रखा भाई? 9 होगा, और दूसरे का ए स्क्वायर जो होगा वो होगा 16। तो इसका ए क्या निकल के आ गया मेरे पास? पहले की जो भुजा है वो क्या निकल के आ गई भाई? ए इज इक्वल टू, और इसका ए इज इक्वल टू √16। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा क्या निकल के आ गई भाई हमारे पास? 3 आ गई, और दूसरे की क्या आ गई? 4 आ गई। तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा? परिमाप क्या होता है भाई? 4a होता है भाई, 4a। तो 4 3 12 हो गया। पहले का क्या हो गया परिमाप? 12, और दूसरे का क्या होगा भाई? 4 गुना 4 16। तो 12:16। इसको क्या करना है? सरल रूप में हमें लिखना है। तो किसी एक टेबल से कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है। 4 3 12, 4 चौके 16, यानी 3:4। 3:4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 को पी और क्यू और आर में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। आर का हिस्सा पी से कितना अधिक है? ठीक है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर हमें दे रखा है 2:3:5। ठीक है, अब इसने कहा है इस अनुपात में 500 रुपए को बांटा है। आर का हिस्सा है पी से कितना अधिक है? पी से कितना अधिक है आर का हिस्सा? हमारे अनुपात के हिसाब से देखो भाई कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3 और 2 5 होता है ना, 3 अधिक है। तो इस 3 का मान हमें निकालना है। 3 का मान हमें निकालना है, और दिया हुआ है इन सब का जोड़ के उसका मान। जैसे 5 3 8 और 10, हमारे हिसाब से 10 आ रहा है। तो इस 10 का मान इसने दे रखा है 500। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो यहाँ से, 50 आ गया भाई। 1 यूनिट का मान क्या आ गया? 50। तो इस 3 को क्या करना? 50 गुना कर दो, 150। तो आर का हिस्सा जो है पी से कितना अधिक है? 150 अधिक है। 150 अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया है। यदि कक्षा में 40 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या है? चलिए, लड़कों बॉय और गर्ल का अनुपात हमें दे रखा है 3:2। 3:2 दे रखा है। यदि कक्षा में 40 लड़कियां हैं, अनुपात के हिसाब से कितनी है? 2 यूनिट्स। इसका मान हमें दे रखा है 40। तो इसका कितना गुना है भाई? 20 गुना, यानी 1 यूनिट का मान निकल के आ गया हमारा 20। लड़कों की संख्या पूछा था, तो लड़कों के 3 यूनिट है, तो इसका 20 गुना कर दो भाई। लड़कों की संख्या क्या आ गई? 60। क्या आ गई? 60 आ गई। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करना है। टोटल यदि पूछ लेता कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 3 + 2 5 कर देते। 5 गुना 20 100। टोटल कितने हैं? 100। चलिए, 6:7 समानुपात 42:x में x का मान हमसे पूछा है। तो आपको पहले से पता है कि बीच वालों की गुना बाहर वालों की गुना के इक्वल होती है। ठीक है, निकाल दीजिए भाई, निकाल दीजिए। रखो 7 गुना 42, और यहाँ से आ गया हमारा 6 और x गुना 6x इक्वल टू, रख लीजिए x इज इक्वल टू 7 गुना 42/6। 6 7 42, 7 7 49। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया? 49 आ गया। यहाँ से x का मान क्या आ गया? 49 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। a और b की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। a की वर्तमान आयु क्या है? a अनुपात b, आयु का अनुपात कितना है? 4 5, और 5 वर्ष के बाद 5 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 यहां लिख लेते हैं, 4:5 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो गया भाई? बाद की बात हो रहा था, नीचे की तरफ चलो, 5:6 हो गया। और कितने साल का अंतर है? 5 साल का। यहाँ 5 लिख लेते हैं। चलिए, अब हम क्या देखेंगे? इनका अंतर और इनका अंतर समान होना चाहिए। यदि समान नहीं है तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले की गुना, और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वालों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो इनका अंतर समान आ जाएगा। इन दोनों में क्या है? अंतर समान है। 4 और 5 में 1 है, 5 और 6 में भी 1 है। चलिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से लेके यहां तक कितने यूनिट का अंतर आ रहा है? देखो, 5 से 6 पे गए तो 1 का। इस 1 यूनिट का मान हमें दे रखा है भाई 5।
क्या दे रखा है 5, बस यही तो रखना है। क्या निकालना था, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 4 यूनिट है, ए का मान 5 है, तो 4 गुणे 5 यानी 20 वर्ष। 20 वर्ष 4 गुणे 5 20 वर्ष आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, और 5 वर्ष के बाद पूछ लेता तो 5 गुणा 5 कर देते, और इसकी पूछता तो 25, 5 के 30। ठीक है, चलिए 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं इस इक्वेशनों में। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, इसी पे अनुपात और समानुपात का हमारा तीसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें।